दोस्तों, महबूब अली कल्हड़ो मैक टीवी चैनल से आज हम बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर। आपने देखा कि वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है और वो लोग वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, वो गरीब, मज़दूर, बेचारे, बूढ़े, माजूर, जितने भी स्पेशल लोग हैं वो आए हैं। किसी ने जो है ना ये कसर नहीं छोड़ी कि वो वोट ना दें, और ये बहुत अच्छा जो है ना वो वोटरों का आउटर्न था। और उन्होंने इस चीज़ से साबित कर दिया है कि अब हमारे पाकिस्तान के लोग जो है इतने बाशऊर हो चुके हैं, इतने बेदार हो चुके हैं कि वो पॉलिटिकल ओपिनियन को, पॉलिटिकल व्यूज़ को और उनके मकासद को समझने लगे हैं। देखें, आज जो पंजाब ने फैसला दिया है, इससे ये 100% साबित होता है कि हमारे लोग बदल रहे हैं अपनी जो है वो रियासत की सियासत को, और अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासत को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के सियासत को, अपनी अदालत के सियासत को वो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और आपने देखा कि जिस बंदे को निकाला गया, जिस बंदे ने जो है इतनी उसके ऊपर स्टैंड ली, वो वापस आ गया। और ये होता है अवाम, ये होती है अवाम की ताकत, ये होती है वोट की ताकत, जिससे जो है वो अवाम ये साबित करता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। अभी देखें, इंशाल्लाह हमारे लोगों में और बेदारी आएगी, हमारे लोगों में और जो है ना जानकारी आएगी। पहले हम वोट देते थे गली के ऊपर, मोहल्ले के ऊपर, किसी जो है ना वो कुएं के ऊपर, किसी नल के ऊपर, किसी रोड के ऊपर, किसी पुलिया के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बहुत दूर का सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के तालीम के लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के सेहत के लिए सोचना पड़ेगा, अपने अदालती सिस्टम के लिए सोचना पड़ेगा। जब हम इस चीज़ को सोच के वोट देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जितने भी लोग वोट कास्ट करने आए हैं उसमें बहुत ही मामर लोग भी हैं। इतने जो है वो बूढ़े बूढ़े आए हैं, और इतने एक दो लोग मैंने देखे जो लाइव दिखा रहे थे कि बूढ़े वो अपने बच्चों के कंधों पे जो है ना वो चढ़ के आ रहे हैं, लेकिन वोट देने आ रहे हैं। माजूर हैं लेकिन वोट देने आ रहे हैं, वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं, कोई किसी को उठा के ला रहा है, लेकिन वोट देने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। पंजाब ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। पंजाब के अवाम ने इस चीज़ की बेदारी दिखाई है। आप देखें कि केपीके में भी ऐसा होता हुआ आया है कि पहले वो जिसी को भी जो है ना वो गवर्नमेंट को वोट देते थे, दोबारा उसको नहीं देते थे, क्योंकि वो समझ जाते थे कि ये यहाँ पे अभी ये नहीं चल सकते, इनके वो मकासद नहीं है। ये पहली बार है इमरान खान को और पीटीआई को उन्होंने दोबारा वोट दिया है अब की बार। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें सिंध के पॉलिटिक्स से और बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स से, वो अभी भी बैकयार्ड है। वहाँ पे लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, उसमें लोगों का कसूर कोई भी नहीं है। क्यों? कि उनको उस चीज़ से महरूम रखा गया, क्योंकि तालीम शऊर देती है, और वो उनको आगे उसमें बढ़ने नहीं दे रहे। सारी वहाँ पे जागीरदारी सिस्टम जो है, वडेरा सिस्टम जो है, वो तो केपीके में भी है, खान सिस्टम, और जो है पंजाब में भी है चौधराहाट। लेकिन ये कि वहाँ पे फिर भी लोगों को अच्छी तालीम के मौके हैं एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान और सिंध के लोगों के साथ तो पीपल्स पार्टी ने वो हाल किया है जो कुम्हार अपने गधे के साथ करता। और बलूचिस्तान का भी कुछ यही हाल है। इतने पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्कूल बंद हैं, लेकिन किताबों में खुले हुए हैं। तो वहाँ पे शऊर कैसे आएगा? उनका बजट इस्तेमाल हो रहा है, उनकी हर चीज़ हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेंगे, उनमें कैसे आएगा? लेकिन एक चीज़ जो आई है सबसे अच्छी, वो ये है कि जो अभी सोशल मीडिया का दौर आया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अगर वो अनपढ़ भी है ना, तो दुनिया की चीज़ों को देख के कम से कम ये समझ जाता है कि हो क्या रहा है। और ये बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली सिंध के अंदर, बलूचिस्तान लोगों के अंदर, क्योंकि केपीके और पंजाब इस मामले में हमसे आगे हैं। लेकिन उसमें मैं सिंध के लोगों को जो है ना वो कोई कसूरवार नहीं ठहरा था, क्योंकि उनको रखा ही इसलिए गया है कि वो आगे सामने खड़े ना हो सकें, वो बात ना कर सकें, और किसी का जो है वो सवाल ना किसी से कर सके, इसलिए उनको इस तरह से रखा गया। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी बेदारी आ रही है, वहाँ पे भी अभी आप बहुत ही सारे चेंज देखोगे। अभी देखिए पीपल्स पार्टी का क्या हाल हुआ है बलदियाती इलेक्शंस में। वहाँ पे वो ज़बरदस्ती धांधली करके, रिगिंग करके जो है ना अपने लोगों को उन्होंने किसी जगह पे जो है ना वो यानी कि जितवाया है। नहीं तो उनका बहुत बुरा हाशर हुआ है सिंध के अंदर भी। और ये क्या है
یہ عوام کا شعور ہے، جو کہ تعلیم تو اپنی جگہ پہ جو تھوڑی سی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کا دور ہے انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ اب ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے اوپر۔ ابھی دیکھیں ابھی تک جو سننے میں آیا ہے وہ 17 سیٹس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی لے گئی ہے، کو 4 جو ہے نون لیگ کی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آیا ہے۔ ابھی واپس جو ہے وہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ پنجاب کے اندر پھر حکومت بنا سکے، اور آپ دیکھیے گا یہ سارے چور کٹھے جتنے بھی ہوئے ہیں یہ پھر اپنے گھر کو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب اس کاز میں ایک ساتھ ہیں۔ عمران خان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کے گورنمنٹ کو واپس لائیں، اور یہ میں سندھی ہو کے اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ جو سوچتا ہے وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے، وہ جو سوچتا ہے پاکستانی عوام کو لیے سوچتا ہے، چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی کی ہے جو ہے نا، یا سندھ ہے یا بلوچستان میں۔ اس وقت عمران خان جو پرائرٹی دے رہا ہے وہ پنجاب کو اور کے پی کو دے رہا ہے، لیکن اس کو سندھ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ اور میں اس تفصیل سے میں ان کو ریکویسٹ بھی کر دوں کہ پلیز خان صاحب ابھی آپ سندھ کے اوپر توجہ دیں اور بلوچستان کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ کے پی کے اور پنجاب ہم سے بہت آگے، اور ہم سے جو ہے وہ اتنا آگے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ بھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ کا پورا جو ہے وہ توجہ اس طرف ہوگا، تو یہ پھر پنجاب جو ہے نا آگے ہی رہے گا، کے پی کے آگے ہی رہے گا، جو کہ آلریڈی ہے تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ان کو فیسلٹیز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان اور سندھ۔ تو سندھ کے لوگوں کو آپ کو اور سپورٹ کرنا ہوگا، ان کے لیے اور مواقع پیدا کرنے ہوں گے، تعلیم کے، روزگار کے، صحت کے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو یہاں پہ تو انہوں نے بہت برا حشر کیا ہوا ہے سندھ کے اندر، کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ رو رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس وہ جس کی لاٹ اس کی بھینس ہے، وہی چل رہا ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر۔ تو میں سارے پاکستانی کو مبارکباد دوں گا، اس طرح سے ایک شریف لیڈر کو، ایک ایماندار لیڈر کو سپورٹ کرتے رہیں، اور اس کو اتنا مستحکم کریں کہ وہ پاکستان کو مضبوط کر سکے، چاہے اس کی راہ میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کیونکہ وہ جو سوچتا ہے وہ پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پاکستانیوں کے لیے سوچتا ہے، اور کچھ نہیں سوچتا۔ ہاں کچھ کام آتے ہیں، کوئی بھی ایسا پرفیکٹ نہیں ہوتا انسان، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ عمران خان اس سے سیکھ رہا ہے اور اس سے درست کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کبھی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔